पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के साथ बेशर्मी का सलूक बरतते हुए एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि उन्होंने इस 3-4 रोज़ा जंग को जीत लिया है। ये वो अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि आदमी कोई किताबों में ख्वाबों में सोच सकता था कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है, कोट अनकोट। तर्जुमान की बात को आलमी मीडिया ज्यादा अहमियत देगा या फिर उस मुल्क के वजीर दिफा की जो बात है उसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी? जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल। ये है पाकिस्तान का रवैया, और हंसी भी आती है और हैरानगी भी होती है कि ये किस तरह की कौम है। क्या वाकई ही इन्होंने 1971 की वॉर का बदला लिया है? ये देख लीजिए, जनरल नागरा साहब हैं जो हथियार डलवा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और कितना भारत ने, जब हम आर्काइव्स की फाइल चेक करते हैं तो भारत ने कितनी शराफत का सबूत दिया। जनेवा कन्वेंशन के तहत ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर सोल्जर्स हैं उनके हथियार डालने का ये अमल है। और ये 1971 की हार थी, खौफनाक हार थी, और ये हथियार ज़मीन पे पड़े हुए हैं। और इसको शहबाज शरीफ की डिठाई देखे, बेशर्मी देखे, वो कह रहा है कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है। अब इन बेशर्म लोगों का आप क्या करेंगे? इस तरह के झूठों का आप क्या करेंगे? लेकिन दुनिया में झूठ बिकते हैं और वो बेची चले जाते हैं, मगर सच की वैल्यू फिर भी रहती है। इट इज कॉल्ड अनथिंकेबल विक्ट्री। और ये अल्लाह ताला ने, मेरी नजर में, उसको आप किसी और तरीके पे से ले सकते हैं, ऑल्दो इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है और इसको दुनिया की कोई ताकत, खुदा ना खास्ता और शिकस्त तो दूर की बात है, उसका बाल भी नहीं उसका कर सकती। कि कितनी बेशर्मी और डिठाई के साथ झूठ बोला जा सकता है और बोला जाता है, और वो काम पाकिस्तान की लीडरशिप करती है। रिजल्ट्स के मुताबिक भी पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ी। अगरचे ये एक छोटे लेवल की वॉर थी, मगर सीज़ फायर के लिए इनको अमेरिका के पास भागना पड़ा, फ़ोन कॉल मिलानी पड़ी, रिक्वेस्ट करना पड़ी, और अमेरिका ने इनको कहा कि भारत से बात कर लो, खुद बात करो, हम भी भारत को मैसेज दे देते हैं। और फिर भारत ने सोचा कि हमारा काफ़ी मकसद पूरा हो गया है, जो हमने ऑपरेशन संदूर का पहला फेज़ करना था, अब हम सीज़ फायर की बात इनकी सुन लेते हैं। और सीज़ फायर भारत ने नहीं किया, भारत ने कहा कि अभी हम रोक देते हैं। और अब हम आगे चल के देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के झूठों का हशर होता है। लेकिन कमाल की बात है, आज के मेरे व्लॉग का मौजू है 1971 की वॉर का बदला लेने का दावा, और वो दावा कितना सच्चा है। यानी ये 3-4 रोज़ की जो अभी जंग हुई है, जिसके बाद ये अपने फ़ौजियों से ख़िताब करते हुए, और चीफ द आर्मी स्टाफ इसके साथ खड़ा है और ये कहता है कि कोई ख्वाबों में नहीं सोच सकता था, अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी। कैन यू बिलीव इट? यानी मई 7 से लेके मई 10 तक जो पाकिस्तान का हशर हुआ, वो भी इनके लिए अनथिंकेबल विक्ट्री है। और ऐसी विक्ट्री है जो 1971 की बदतरीन हार का इन्होंने बदला ले लिया। यानी इसमें मेरा मामला कोई पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ वाला नहीं या भारत के हक वाला नहीं, मेरा मामला सीधा सा रैशनैलिटी का है, अक्ल का है। क्या इनकी अक्ल ख़त्म हो चुकी है?
और क्या हमेशा से ही इनकी मत मारी हुई थी? क्या हमेशा से ही ये झूठ के मास्टर हैं? मतलब अगर आदमी जरा संजीदगी से सोचे तो सर पीटने को जी चाहता है कि दुनिया में कोई ऐसी डफर और झूठी कौम भी हो सकती है। इन 3-4 दिनों में जो हुआ वो तो सब ने देखा ही देखा, किस तरह भारत के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर फेंके, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, भारत ने जो इनका हशर किया उसको ये अनथिंकेबल विक्ट्री कहते हैं। कैन यू बिलीव इट? फिर कहते हैं कि शिकस्त तो दूर की बात है, पाकिस्तान आर्मी का कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। कैन यू बिलीव इट? अब 1971 की आर्काइव में से जो सोशल मीडिया पे भी क्लिप वायरल हैं, मैं 2-4 क्लिप आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ, सुन लीजिए कमेंट्री के साथ। उस वक्त के वेस्टर्नर जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए आप भी। The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gunda of Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gunda of Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. तो उस वक्त के वेस्टर्न कमेंटेटर जो 1971 की आर्काइव्स की फाइल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनरल नागरा ने जिनीवा कन्वेंशन के तहत जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी फ़ौजी बने थे तो उनको कहा कि हम आपको जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ट्रीट करेंगे। तो ये है भारत की नॉर्म्स, तब से अब तक इसी तरह चली आ रही है। ये हथियार डाल रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी फ़ौजी, और ये बदला लिया 3 दिन में जो अभी ये रिटेलिएशन करने की कोशिश की, चंद गोले फेंके, और वो भी सिविलियंस की आबादी पे पाकिस्तान ने, और भारत ने इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रख दिया। देख लीजिए आसिम मुनीर के चेहरे पे अभी भी हवाइयाँ उड़ रही हैं और वो ढिठाई के साथ झूठ बोल रहा है। आप ज़रा बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आपके सामने, ये सारे का सारा मंजरनामा, और ये 1971 का मंजरनामा है। ज़रा देख लीजिए ह्यूमिलिएशन, वो ह्यूमिलिएशन तब की आज भी आसिम मुनीर के चेहरे पे नज़र आती है। ये इनका मामला है। फिर जब जनरल नागरा ने उनको हथियार डालने की बात की तो इसी आर्काइव की फाइल में से एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. तो उस वक्त के वेस्टर्नर कमेंटेटर ये दिखा रहे हैं मंजर, और जनरल नागरा की, भारत की उस वक्त की भी ह्यूमन वैल्यूज़ देखिए। वो कह रहे हैं आप सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सब के साथ हम इज़्ज़त के साथ पेश आएंगे, मगर आप प्रिजनर ऑफ वॉर हैं और हथियार डाल दीजिए। सब हथियार डाल रहे हैं।